ओम शांति। बाबा शब्द में इस सृष्टि का राज समाया हुआ है। बेहद का राज, बेहद का वर्षा। बाबा कहना माना आत्मा को सर्व शक्तियों से भरपूर कर लेना, लेकिन इसके यदि आपको युक्ति नहीं पता, विधि नहीं पता, तो शक्तियां तो नहीं आएंगी। क्योंकि बाबा कौन है, कहाँ से आता है, कब आता है, बाबा कहना तो कई बार फिर जो आपके दरबार पर आकर के भिक्षा मांगने आते हैं, या कोई साईं का दरबार, या कोई सत्संगी, या कोई भभूत आदि लगाने वाला बाबा भी है। लेकिन ये जो बाबा है वो कौन सा बाबा है, और इसे हम याद क्यों करते हैं, इससे हम योग क्यों लगाते हैं? जब तक आप इन सब प्रश्नों के उत्तर खुद में नहीं ढूंढ लेंगे, तब तक बाबा कहने से बल नहीं मिलेगा। तो सच्चे बाबा को, सच्चे परमात्मा को कैसे याद करना है, इसकी युक्ति समझ लेना है। वो कौन है और उससे हमें क्या प्राप्तियां होती हैं। यूं ही तो बाबा कहना या योग लगाना टाइम पास के लिए कोई नहीं करता। अच्छा, आज 1/5/2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज महीने का पहले दिन का मुरली है, मई मास की मुरली है। आज मीठे बाबा ने हम आत्मिक रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत अच्छा है। प्रश्न है, सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? उत्तर, बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। कई बच्चे बाबा की यह समझ लेते हैं कि घर तकलीफ तो भरपूर है, बाबा तो यूं ही कुछ भी कहते रहते हैं, उनको नहीं पता कि हम तकलीफ में हैं, वो कह देते हैं तकलीफ में नहीं है। तो देखिए, बाबा इस कलयुग के अंत की, संगम युग के तकलीफ की बात नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ये तकलीफ तुम्हारे विकर्मों का है, और जो मैं तुमको सुख की दुनिया का रास्ता दिखा रहा हूँ, उस सुख की दुनिया में जाने के लिए जो तुम धारणा करते हो और जो दैवी गुण अपने में समाओगे, स्वरूप बनोगे, जब स्व पर कंट्रोल करोगे, कर्मेंद्रियों के वश में नहीं, कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर विक्रमाजीत बनोगे, विकारों से जब खुद को जीत लोगे, तब मेरा पक्का और सच्चा वादा है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं, जहां उस दुनिया के तुम्हें मालिक बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं, इस संसार की बात नहीं, वो उस दुनिया की बात है जिस दुनिया की मैं रचना करता हूँ, है ना। तो 2 युगों को बाबा ने रचा है, बाकी फिर रावण रचता है। इसीलिए बहुत ध्यान से और सोच समझ करके बाबा से प्रश्न करना है ना। तकलीफ बाबा इस संगम युग पर आपकी भी खत्म करते हैं, आपकी भी सुनते हैं। आपको सुख, शांति, आनंद इस संगम युग पर ही ब्राह्मण बच्चों को मिलती है, लेकिन बाबा कहते हैं योग से वो कम हो जाता है। भोगना तो जरूर है ना। तो कारण पता चल जाता है तो आपको दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं होता है, तो वो सहज हो जाती हैं, सुनना, समझना, सहना, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। फिर ध्यान रखना, इस युग की बात नहीं है। हाँ, निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं, वह है तकदीरवान बच्चे। उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। परमात्मा की कृपा, कोई घर ज्यादा बड़ा बना लेना, महल खड़े कर लेना, बच्चे संस्कारी हैं, आपके पास 3 गाड़ियां हैं, 4 बंगले हैं, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, धन है, पैसा है, सब सुख शांति है, उसे नहीं कहते हैं।
हाँ, रिश्तों में अनपढ़ नहीं है, वो भगवान की कृपा नहीं है, वो आपके ही किए सामने वाले के लिए अच्छे विचार, शुभ भावना, शुभ कर्म उनके दिल से चाहा, उनको दिल से सब कुछ करके दिया, तो वो आपसी रिश्ते मिठास बनाते हैं। और आपके पास में जो है वो आपकी मेहनत कमाया हुआ है। लेकिन ईश्वर की कृपा क्या है? ईश्वर का मिल जाना ही ईश्वर की कृपा है। हम भाग्यशाली कब बनते हैं? जब भगवान हमें मिलता है ना, हमें ढूंढा है ना। तो बाबा कहते हैं वह तकदीरवान बच्चे हैं, उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे, है ना। तो उठते बैठते बाप की याद में रहते यह गीत गाते रहो। गीत है रात की राही थक मत जाना, आज हंसे कल रुला ना देना, बाबा को फारकती नहीं देना। हाँ, बाबा कहते हैं ना, बहुत अच्छे से सुनते हैं और फिर फारकती दे भाग जाते हैं। हाँ, भागंती हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थित हैं वे ही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं। अब यह यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्राएं हैं दिन की। अमरनाथ, बद्रीनाथ पर जाते हैं तो दिन को सफर मुसाफरी कर रात को सो जाते हैं, और तुम बच्चों की मुसाफरी है रात की। रात में करते हैं ना। अभी कौन सी रात है? अंधियारी, काली, दुख की रात, अशांति की रात, बीमारियों की रात, अकाले मौत की रात, है ना। कोई भूख से मर रहा है, कोई बीमारी से तड़प के मर रहा है, कोई काम वासना में मर रहा है, कोई कैसे कोई कैसे। तो ये जो दुख की काली घनी रात है, उस रात में बाबा कह रहे हैं जो तुम मुसाफरी कर रहे हो। तो दिन में तो तुमको शरीर निर्वाहार्थ काम करना पड़ता है, नौकरी पर जाते हैं और माताएं घर संभालती हैं। सबसे ज्यादा उन्नति रात को होती है जबकि सब मनुष्य सोते हुए होते हैं। तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है, जिसे बाबा ने अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है ना भक्ति में। तो वह उस समय आधी मौत की नींद में सब सोए हुए पड़े रहते हैं, है ना। शरीर से कर्म नहीं होता, वातावरण बड़ा शुद्ध रहता है, क्योंकि आत्माएं जो हैं किस में नहीं रहती हैं, चल में नहीं रहती हैं, आराम पर रहती हैं। तो तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है। भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले में याद करते रहते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते हैं, नींद को जीतने वाले बनो। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, भल सवेरे सो जाओ। कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना। यह गुण अब मनुष्यों को बड़ा बनाता है। बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती। तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में। यहाँ तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता है। वंडर है ना। अभी कमाओगे ना तो ये 21 जन्मों तक खाओगे, और बाकी तो सिर्फ कितना है, 1 जन्म के लिए है। ये शरीर छूटा, इसको यदि इंजीनियर पढ़ाई करके नौकरी मिली इंजीनियर की, या वकील बन करके वकील की नौकरी करी, तो जैसे ही शरीर छूटा वैसे ही फिर दूसरे जन्म में दूसरा जन्म लेकर के फिर वकालत की पढ़ाई करो या कोई और, तो फिर से कमाना खाना, फिर से पढ़ना। यहाँ बाबा कहते हैं जो अभी की पढ़ाई है वो 21 जन्मों के लिए है ना। तो इसलिए बाप बच्चों से कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, है ना। वंडर है ना। ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला है? अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहाँ तो पैसे के लिए क्या नहीं करते बाप बच्चों को। बच्चे बाप को ही मार डालते हैं। ये कलयुगी दुनिया है जिसमें स्वास्तिक में ऐसा खड़ा हुआ है ना। सतयुग में ऐसा रहता है। ये कलयुग है और ये संगम युग है, बहुत छोटा सा, है ना। तो ये जो है ना, बाबा कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लेने की लालसा, क्योंकि देने वाला तो कोई है ही नहीं ना उसे के अलावा। इस संसार में
आपको देने वाला, निष्काम भाव सेवा करने वाला, उस दुनिया का मालिक बनाने वाला, इस संसार का मालिक है, जो सिर्फ और सिर्फ देता है, लेता कुछ भी नहीं। बाकी इस संसार में जो भी है सब लेने वाले हैं, और कलयुग में तो किसी के पास देने के लिए नहीं है, सिर्फ लेने के लिए है। लेकिन जब वो दाता आकर के हमको देने वाला बना देता है तो हमारा जो होता है ऐसा हाथ हो जाता है। आशीर्वाद, देवी देवता क्या करते, सिर्फ देने वाली पोजीशन में रहते ना, तो अब वो जो हम बन रहे हैं अभी है नहीं, यहाँ आकर के तो सब लेने वाले बन गए, लेकिन यहाँ आकर फिर परमात्मा से लेकर के हम दाता बनेंगे, है ना। तो यह बातें बाबा समझाने की, बुद्धि से समझने की हैं। बाबा कहते हैं तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ 2 अक्षर हैं, इसको महामंत्र कहा जाता है। बस यह 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। अब इस याद में है बल। जितना जो याद करेंगे, योग और ज्ञान, शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहाँ बात नहीं। 2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो फुर्सत नहीं रहती, कह देते हैं हम याद नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते। तुम लोग गीत, कविता, डायलॉग बनाते हो, याद करते हो, वास्तव में इन सब की यहाँ दरकार नहीं है। यहाँ तो चुप रहना है। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते? हाँ, समझ सकते हो। बीज को हाथ में लेने से ही सारा झाड़ सामने आ जाएगा, है ना। इसमें 4 युग और 4 वर्ण हैं। यह सब बुद्धि में लाना देरी नहीं लगती। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है, सिर्फ याद में रहना है। सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है। उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में है, सिर्फ 2 बातें याद करनी है, एक तो बाप की याद, दूसरा यह नॉलेज, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आपको क्या करना है। दूसरा, यह नॉलेज बहुत ऊंच। बाबा कहते हैं सिर्फ 2 बातें याद करनी, एक तो बाप की याद, दूसरा यह नॉलेज बहुत ऊंच है, मनुष्य से देवता बनने की। ये बातें याद, आप बाप को याद करेंगे तो बाप समान आप समान बनेंगे। जिसके संग में हम रहते हैं उसका रंग हमें चढ़ता है, तो हम परमात्मा के संग में रहेंगे तो परमात्मा का हमारे ऊपर में असर होगा, तो फिर हम ऊंचा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इस तरह से यह नॉलेज कोई नॉर्मल नॉलेज नहीं है, कोई हद की नॉलेज नहीं है। यह मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज है, मनुष्य से, है ना। तो देवता तो पवित्र होते हैं। आपको लौकिक में कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ऐसे सब बना सकते हैं, लेकिन आपको भगवान कोई नहीं बना सकता। भगवान तो वही बना सकता है जो परमात्मा है ना। तो वो ऊंचा बनाता है क्योंकि ऊंचा बैठा है। बाबा कहते हैं देवताएं तो पवित्र होते हैं। नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालने लायक बने तब याद बाद में शादी करनी होती है। ऐसे लौकिक में भी होता है। बाबा कहते हैं जब तुम संभालने लायक बन जाओगे तब तो फिर तुमको विवाह करके जब भेजा जाएगा, है ना, तो अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे। इसलिए अपनी कमाई चाहिए ना, तो ब्रह्मचर्य में कमाई होती है। आजकल तो धन के भूखे हो गए हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो भी भूखे हो गए ना। थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चों यह कोर्स बहुत सहज है। सिर्फ श्रीमत पर रात को जाग कर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत वेला कहा जाता है। सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र अर्थात कोई उंगली पर फिरता हुआ चक्र की बात नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा का दर्शन। आत्मा कैसे 84 में आती है, कैसे 5 स्वरूप का वर्णन आपको करना है, कैसे इस शरीर में वो देवात्मा पूज्य बनती है, फिर कैसे वही आत्मा पुजारी बन जाती है और खुद की पूजा करना शुरू कर देती है। तो कैसे आपने आदि मध्य अंत ड्रामा में आए, कैसे एक शरीर लेकर दूसरा छोड़ा, कैसे आपने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और ये संगम युग पर आए। तो यही स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा से मीठी मीठी बातें करना है।
तो यह बुद्धि का काम है। बाप का फरमान है, निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे। तुम सजनिया हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं। अब सिर्फ यह याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो, दिन में तो याद ना भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है याद। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ना है, वह बाप भी है, उनका बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर शिव बाबा से मिली हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अभी संगम पर बिछड़े तो अगले संगम कल्प बाद ही मिलेंगे। तो बहुकाल बिछड़ कर हो गए हमको, तो जीव आत्माएं आकर बाप से मिलती हैं, तो जरूर परमात्मा को भी जीवात्मा बनना पड़े। ऐसे नहीं कि बिना शरीर के प्रेरणा से हमें पढ़ा देगा, शरीर तो चाहिए। तो वह तो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है, जैसे स्टार्स चमकते हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। यह दुनिया नहीं जानती कि कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कब आ नहीं सकता हूँ। आफतें आदि तो बहुत आती रहती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं। मैं ही नई दुनिया का रचयिता हूँ, आता ही पतित दुनिया में हूँ। पतित पहले आत्मा बनती है, आत्मा जानती है हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। यह शिक्षा तुमको ही मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती है। तुमको यह शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो, योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। जवा, तिल, दही, शक्कर, घी अग्नि में डालकर स्वाहा स्वाहा करने से आपके अंदर के विकार, आपके अंदर का क्रोध, आपके अंदर की काम वासना, आपके अंदर का जो भी हमारे अंदर में 5 विकार हैं, अब तो 7 हैं, 7 से भी ज्यादा हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, इन सब को जब तक आप नहीं स्वाहा करेंगे तब तक मुख से और हाथ से वो स्थूल वस्तुओं का अग्नि में डालने से कुछ भी भस्म नहीं होगा। रावण तो तभी मरेगा जब आप अपने विकारों को सच्ची अग्नि, सच्ची योग अग्नि में भस्म करेंगे, स्वाहा करेंगे। तो इस विश्वविकार ने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया है। इसको पॉइजन कहा जाता है। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज। कई बच्चियां कहती हैं बाबा धारणा नहीं होती, बड़ी बहनों मुआफिक समझा नहीं सकते हैं। बाप कहते बच्चे यह तो हर एक के कर्म का हिसाब किताब है, कोई तो 25-30 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम आत्माओं का बाप तो बाप परमात्मा है, वह स्वर्ग का रचयिता है। बाप स्वर्ग का वर्षा देने ही आए हैं। तुम बाप को तो याद करो, बच्चों को भी होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई आपके पास में आया, अपना दुख लेकर के आया और आपने उसे, जैसे किसी ने मोक्ष की बात की, आपने कहा हाँ मोक्ष तो ईश्वर को तक नहीं मिला, ईश्वर तक आता है धरा पर और वो भी अपना कर्तव्य करता है, अपना जो भी उनको मिला है ड्रामा में पार्ट, वो पार्ट उनको करना ही पड़ता है। तो फिर वो आपके जो मर्ज आप नहीं पकड़ेंगे, दवा कैसे देंगे, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, पहले रहम करो। मर्सीफुल बाप के बच्चे हो ना, तो अपने बच्चों पर रहम करो। तुम बच्चे समझते हो हम इस समय अपने मोस्ट बिलव्ड परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। कल्प पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था। बाप कहते हैं मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है, किराए पर बैठे हैं। किराए पर कहो, लीज पर कहो, उधार कहो, लेकिन लेते तो हैं, लेना तो पड़ता है और यही लेते हैं। तो अपना ना होने से जरूर किराए से ही लेंगे। घर किसी का नहीं होता तो किराए से ही रहते हैं ना। कई तो फिर उसी में रह के अपना जीवन बिता लेते। परमात्मा कल्प में एक बार इनका तन लेता है, अब इसमें बैठ नहीं जाता आके, है ना।
आकर के चले जाते हैं। बाबा कहते किराए से लेना पड़ता है। यह रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं ना। अब मनुष्य आत्माएं, प्रेत आत्मा एक नहीं 4 एक के में आ जाएंगी ना, तो उस पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि मैं इनके तन में जो परम आत्मा हूँ, एवर प्योर सुप्रीम सोल, गॉड फादर का सोल इस में आता है, यहाँ बैठता है थोड़ी सी जगह में, तो उस बात पर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन कोई भूत प्रेत आ जाता है तो फट से विश्वास कर लेते हैं, भले ही वो हो या ना हो, है ना। तो वाह, ये दुनिया है ना। इस दुनिया में तो जब तक वो ना आए तब तक कुछ राज भी तो ना खुले। तो बाबा कहते रथ में रथी देख रहे हैं ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था। कहाँ वह अर्जुन और घोड़ों का रथ बैठ दिखाया है। तुम बाप रथी है, तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो फिर चाट रखो। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते, उनको क्यों नहीं याद करेंगे। परंतु यह है गुप्त। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर फिर बाप के श्रीमत पर चलना है। इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है। वह भी कम उस्ताद नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चांडाल के जन्म में ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। वहां बाबा कहते यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना, भल दूसरा भी कोर्स उठाते फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ जो तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते हैं, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। प्रेसिडेंट नहीं, कोई कहेगा कितना भी बड़ा आकर के मधुबन में जाता है तो हमारे वरिष्ठ दादियों के सामने नतमस्तक होता है। महंत संत मठाधीश, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, देखो जाकर के राष्ट्रपति भी नतमस्तक होते हैं। तो बाबा कहते तुम इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो, ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वर की संतान हो, परमात्मा की आत्मा रूपी संतान, तुम चैतन्य शक्तियां हो। बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो भारत को हम स्वर्ग बनाए, 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। जगत अम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है, वह भी यही महामंत्र देती है कि शिव बाबा को याद करो। बाप सम्मुख कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो, यह यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट ना करो, यह बहुत भारी कमाई है। बुद्धि योग वहां लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सम्मुख हैं, बाप के घर आए हैं। अभी तो हम हरिद्वार में बैठे हैं, हरि परमात्मा खुद बैठे हैं। दुख हरने वाला हरि है, ये निराकार परमात्मा। वहां तो पानी है, यह सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। हर यानी दुख हरने वाला। यहाँ वह दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन है ही शिव बाबा, तो उसके नाम का मुख में जाप रख लो, वही गंगा जल है। गंगा सागर बाप आया है गंगा जल देने के लिए, ज्ञान अमृत पिलाने के लिए। तो बाबा की याद में रहेंगे, वही तो होंगे, पतित से पावन भी बनेंगे और सदगति भी होगी। तो हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो, शरीर छूट जाएगा तो परमात्मा नहीं मिलता। यही आधार है, शरीर के द्वारा ही मन बुद्धि के विमान में बैठ करके आप परमात्मा से मिलन मना सकते हो। बाकी कोई भी साधन नहीं है जिसके द्वारा आप जा सको। बाबा कहते अंत में आपे ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम।
जहाँ आत्माएं मुक्तावस्था में रहती हैं उसे मुक्ति धाम, और जहाँ जीवन होते हुए भी आत्माएं मुक्त रहती हैं उसे जीवन बंध नहीं कहते, उसे जीवन होते हुए जीवन मुक्त। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, सतयुग और शांति धाम। इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि हर किसी को जाना है, कोई जोर जबरदस्ती जाए, कोई साथ में जाए या कोई पिछाड़ी में जाए, लेकिन जाना सबको है। सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है, धाम रहने के स्थान को कहा जाता है। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं। अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो, दुख हरने वाला एक ही है। अब तुम बच्चों को शिव बाबा और उनका स्वीट होम याद आएगा। बाबा आए हैं अपने घर ले चलने, अब शिव बाबा को स्वीट होम को याद करना है। यहाँ तो कोई स्वीट है नहीं। अब आप बच्चों को कहते हैं बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाग कर यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में, ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होना है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद दिन के संगम पर, तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है, खाते पीते हंसते रोते गाते, है ना। बाप कहते हैं थक मत जाना रात के राही, रात को बहुत मजा आएगा, फिर वह नशा दिन में भी चला जाएगा। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो, और सबकी तकदीर फूटी हुई है, तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, औरों की सो रही है। बाबा कहते हैं जो संगम युग पर जो ये संगम युग है ना, एक अभी कलयुग भी है, एक संगम है और एक नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो ये पखवाड़ा कौन सा है? तो ये ब्रह्म मुहूर्त होता है ना। यहाँ देखिए इस संसार में कितनी काली अंधेरी रात है, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो जागे हुए हैं, क्योंकि वो उस दुनिया में जाएंगे जहाँ सिर्फ और सिर्फ दिन होगा, सुख ही सुख होगा, है ना। बाकी तो सब सोए पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी तकदीर अब जग रही है ना। बाकी सबकी फूटी है, औरों की सो रही है दुनिया। बाबा कहते हैं जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है, उनकी तकदीर सोई हुई समझो, क्योंकि वो धन को सब समझ रहे, जबकि तो बाबा कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़े ही खाता है ना। कहते भी हैं बाबा की 3 टाइम का आपके पास में थाली में भोजन आ रहा है, कपड़ा है तन पर, एक छत है, मकान है, 1 कमरे का हो चाहे 2 कमरे का हो, लेकिन आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि कुछ के पास वो भी नहीं और कुछ के पास इतना जास्ती है कि उनका रहने के लिए जगह है लेकिन रहने वाला कोई नहीं है ना। तो वो समझते हैं कि यही सब कुछ है। अब बाबा कहते हैं यदि तुम्हारे पास में थोड़ा है खाने के लिए तो पेट जास्ती थोड़ी चाहता है। भील लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकई के दाने का आटा मिलाए रोटी खा लेते हैं। एक समय कमाते हैं, दूसरे समय उसी पैसे को इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा अनाज ले जाते हैं और दूसरे दिन फिर चले जाते हैं। फिर शाम को आके खा के आराम से चैन की नींद सोते हैं। ना चोरी की चिंता, ना चकारी की चिंता, ना बच्चों की चिंता, ना किसी की चिंता। जितने हाथ उतनी कमाई, ऐसे करके वो कमाते हैं। और फिर उसके बाद जिनके पास धन है उनको तो चोरी होने का चिंता है, जिनके पास कुछ नहीं है वो आराम से चैन की नींद सोते हैं। फिर बाबा लिख रहे हैं कि यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है, ना कमाने की चिंता ना कुछ। तो अब ये ग्रस्त वाली माताएं बहनें ना समझ लें, जो भाई शरीर निर्वाह अर्थ बच्चों की पालना के लिए लौकिक में कमाई कर रहे हैं, वो ना समझे। बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, जो 24 घंटे बाबा के घर में बैठे बच्चे हैं ना, उनके लिए बोल रहे हैं कि आपके यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है, तुमको बहुत साधारण रहना है, ना बहुत साहूकारी ना बहुत गरीबी। अब बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे मुझे याद करो, मैं तुमको नैनों पर बिठाए ले चलता हूँ। नैनों पे तभी बैठ पाओगे जब तुम
बाप समान आप समान बनोगे बनाओगे और हल्के रहोगे। फरिश्ते तो उड़ते हैं, लेकिन फरिश्ते कब उड़ते हैं? जब आपको कोई भी बोझ नहीं रहेगा। इस पंच तत्व की दुनिया का बोझ है ना, इस शरीर के रिश्ते नातों का बोझ, इस दुनिया के धन माया का बोझ। जब उस बोझ को आप नीचे छोड़ आत्मा समझेंगे तब आप उड़ पाएंगे, तभी फिर तुमको नैनों पर बिठाए बाबा ले जाएगा। तो मेरे नूरे रत्नों नूरे चिश्म बच्चों को हमारे हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बाबा कहते हैं क्या है? बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। निरोगी काया रहेगी, ना काल की ताकत है। अगर अच्छी रीति याद करेंगी तो मदद मिलेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाई, साक्षी हो देख रहे हैं, यह अपने को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती है तो गुप्त दे आते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है। शो करने से उनकी ताकत आधी हो जाती है। मैग्नेट बाप को कहते हैं, तुमको इंश्योर करते हो। हाँ, तुम बाबा को क्या करते हो? इंश्योर करते हो। जो जैसा अपने को इंश्योर करते हैं वैसा फल मिलता है। बाबा कहते हैं, पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है, पुण्य का फल अच्छा मिलता है। वह होते हैं हद के फिलैंथ्रोपिस्ट। कमाई में से 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अब तो तुमको कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। सब कुछ इंश्योर कर देना है, बाप के विल पे कर देना है। अपना सब कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी दे देनी है बाबा को, तो फुल इंश्योर कर देना है। देखो, मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया। कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं है ना। अब लौकिक में हम हैं। जब शादी से पहले पापा लौकिक पिता का जो वो हमें खिलाया करते थे। अब पति है धन का मालिक, आप तो है नहीं, है ना। आपके पास में दुआएं हैं, बाबा की सेवा है, मनसा सेवा है, शुभ संकल्प है, शुभ भावनाएं हैं, श्रेष्ठ संकल्प हैं। इसकी एनर्जी से आप किसी को दुआ दे सकते, किसी को ठीक कर सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन धन तो नहीं होता ना। हमने तो खुद बाबा ने निमित्त बना करके पालना दिला रहा है ना। तो बाबा कहते कन्याओं के पास तो नहीं होता है धन, तो उन्हों को यह ख्याल नहीं रखना है। वह फिर तन मन से सेवा कर रही हैं, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती हैं। बाबा अधर कुमार था। बाबा अधर कुमार कौन कह रहे हैं? बाबा ब्रह्मा बाबा को, है ना। मैरिड थे ना बाबा। तो हाँ, कोई कुमार निकलते हैं, स्वयंवर रच पवित्र रह दिखाते हैं, तो अहो सौभाग्य। अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो युगल दोनों मैरिज के बाद में विकार में नहीं जाते, बाबा के बच्चे बन के ही आते हैं और बाबा के बन के ही रहते हैं। तो सरेंडर भी पूरा हो, वह बहुत अच्छा पद पा सकते। बाबा समझाते हैं कर्मों का भोग भी सारा यहाँ चुकतू करना है। मामा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है। रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा, है ना। मम्मा भी देखो कैंसर से गई ना, तो ऐसे नहीं ईश्वर का बना हूँ फिर रक्षा क्यों नहीं करते। कई रोज सवाल कर रहे हैं कि रक्षा नहीं करते। अरे बाबा ने किया क्या है? रक्षा का तो वो पूरा जिम्मा उठा रहे हैं, लेकिन फिर अभी तो उनने जो हमें अभी मिल रहा है वो हमारा ही है ना, उनको क्या दोष देना। तो बाबा कहते हैं ईश्वर का बना हो फिर रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा ना कहो, क्योंकि यहाँ जो तुम भोग रहे हो वो सब तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब है। बाबा कहते नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकतू करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा आज धारणा के लिए मुख्य सार दे रहे हैं। पहला, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है, विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। वरदान है वरदानी बाप का, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा
परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर मास्टर सर्वशक्ति मान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वह सांसारिक बुद्धि है, इसलिए संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं, है ना, नीचे वालों के प्रति ही सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है, ज्ञान चक्षु। बाबा ने जो आपको तीसरा नेत्र, समझ का तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा, तो जो आपके पास है वो बुद्धि का बल है, जो परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मवत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्म कुमारियों के सम्मुख 1869 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्म कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, ओम शांति।